अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप लोग कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आपने जो थंबनेल पे देखा है, बिल्कुल क्या मैं भी ये कहना चाहता हूँ, मुझे भी मालूम नहीं है, पूछना चाहता हूँ आप लोग, क्या कुछ सहाबा मुनाफिक थे? कुछ मतलब ये कोई बोले हैं तो इसका जवाब हज़रत मुफ्ती आफ्ताब साहब ने दिया है, उलमाए देवबंद से वो। तो चलिए आइए सुनते हैं वो क्या कह रहे हैं। कुरान पाक में सूरतुल बकरा में, सूरह आल इमरान में, यही वो मौलाना सूरतुल है जो बोला है माइदा सहाबा, प्यारे में, सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम के बारे सूरतुल में। अनफाल में, सबसे ज़्यादा सूरतुल बराअह में मुनाफिक सहाबा का जिक्र है। अब उसके बाद वो मुल्ला, वो मौलवी, वो मुफ्ती, वो इसका भी काजी जवाब देने आएगा जो मुफ्ती एक आफ्ताब झूठ बोल साहब। रहे हैं कि तमाम सहाबा मुक़द्दस और तमाम सहाबा आदिल, वो कुरान में तहरीफ कर रहे हैं, वो हदीसों को झुटला रहे हैं। यही है मुफ्ती अस्सलामु आफ्ताब अलैकुम साहब, बहुत बड़े मुफ्ती वरहमतुल्लाहि है, वबरकातुहू। उलमाए देवबंद से ये ये फारिग हज़रत है, मौलाना सलमान नदवी साहब यानी रहमत देवबंद मदरसा बरकातुहू से ये की फारिग है। वीडियो है। इसमें हज़रत बड़ी शद्दुम्मत के साथ ये फरमा रहे हैं कि दौर नबवी में बाज़ सहाबा मुनाफिक थे, और जो हजरात ये कहते हैं कि तमाम के तमाम सहाबा आदिल हैं, ये गलत हैं, उम्मत को गुमराह कर रहे हैं और मुहद्दिसीन, फ़ुक़हा और मुफस्सिरीन की सराहत के ख़िलाफ़ है। और पूरी बहस का मकसद सिर्फ एक है, वो ये कि किसी भी तरह से हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को गुनहगार साबित कर दें और उम्मत की निगाह में हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को गिरा दें। मौलाना सलमान नदवी साहब की ये वीडियो जो अहले इल्म हजरात देखते हैं वो बखूबी समझते हैं कि मौलाना ने अपनी वीडियो में जो एतराज़ात सहाबा किराम पर उठाए हैं, ये कोई नए एतराज़ात नहीं हैं, बल्कि वही एतराज़ात हैं जो सदियों से अहले तशय्युअ हजरात और बाद के दौर में मौलाना मौदूदी ने खिलाफत व मुल्कियत में उठाया है, और हमारे अकाबिरीन ने पूरी तफसील के साथ इन एतराज़ात का जवाब दिया है। तो होना तो ये चाहिए था कि मौलाना सलमान नदवी साहब की इस बात पर कोई तवज्जो नहीं दी जाती, जैसा कि आजकल हमारे बड़े अकाबिरीन उनकी बातों पर कोई तवज्जो नहीं देते हैं, उनको छोड़ दिया है कि आपको एक बात सही बोलेगा, ये बात आपको अलग अलग करके समझाएगा, जैसे और काबिल गेहूं का जवाब दाना नहीं समझते। साफ सुथरा करके लेकिन अलग मैं अलग करके इसलिए गिनती कर जवाब सकते हो देने की ना, कोशिश कर रहा हूं बिल्कुल उसी तरीके से आपको समझाएगा। मौलाना ने तो चलिए सोशल सुनते हैं। मीडिया के प्लेटफॉर्म से उम्मत को गुमराह किया है और उम्मत के एक बड़े तबके को कंफ्यूज कर दिया है। इसलिए मैं मुनासिब समझता हूं कि आज की इस वीडियो में मैं दो बातें बयान करूं कि क्या बाज़ सहाबा मुनाफिक थे, और दूसरी बात यह कि क्या सहाबा सब के सब आदिल नहीं हैं। इन्हीं दो बातों के सिलसिले में मेरी ये वीडियो है। तो सुनिए, अहले सुन्नत वल जमात का इजमाई अकीदा है कि नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम सहाबा आदिल हैं। उन सहाबा में से कोई एक भी ऐसा नहीं है जो फिस्क व फुजूर में मुब्तला रहा हो या जिस पर मुनाफिक का इतलाक किया जाए। अपनी किताब अल इस्तिआब में लिखते हैं कि तमाम के तमाम सहाबा आदिल हैं, और आदिल होने की दो दलील उन्होंने दी है कि अल्लाह और उसके रसूल ने सहाबा की तारीफ की है, और जिसकी तारीफ अल्लाह करे, अल्लाह के रसूल करें, उससे बड़ा आदिल कोई नहीं हो सकता। दूसरी दलील सहाबा इकराम के आदिल होने की ये दी है कि अल्लाह ने नबी की सोहबत के लिए सहाबा इकराम को मुंतखब कर लिया है, और जिन हजरात को अल्लाह मुंतखब करे नबी की सोहबत के लिए, वो फिस्क व फुजूर में मुब्तला नहीं हो सकता, वो मुनाफिक नहीं हो सकता। आगे चलकर वो फरमाते हैं कि सहाबा के बारे में हमको बहस करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जिन हजरात का इजमा मोतबर है, उन तमाम हजरात का इजमा है कि तमाम के तमाम सहाबा आदिल हैं। अल्लामा इब्नुल असीर जज़री अपनी किताब जामिउल उसूल में फरमाते हैं कि अल्लाह और उसके रसूल के आदिल करार देने की वजह से तमाम के तमाम सहाबा किराम आदिल हैं। लिहाजा आज के दौर में यह बहस करने की ज़रूरत नहीं है कि तमाम सहाबा आदिल हैं या आदिल नहीं हैं। इमाम नववी शरह मुस्लिम में फरमाते हैं कि तमाम के तमाम सहाबा आदिल हैं, और इस पर उन तमाम हजरात का इजमा है जिनका इजमा में एतबार किया जाता है, रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु। इमाम गज़ाली इह्याउल उलूम में और अल्लामा सय्यद मुर्तज़ा ज़ुबैदी उसकी शरह में फरमाते हैं कि तमाम अहले सुन्नत का इस बात पर इजमा है कि तमाम के तमाम सहाबा को आदिल मानना वाजिब है, और उस पर तान करने से बचना भी वाजिब है। अल्लामा हाफिज इब्न हजर अस्क़लानी रहमतुल्लाहि अलैहि ने अपनी किताब अल इसाबा में बाज़ाब्ता एक बाब ही अदालत सहाबा पर कायम करके ये साबित किया है कि तमाम के तमाम सहाबा आदिल हैं। खतीब बगदादी ने अपनी किताब अल किफ़ाया में मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह बिन अम्मार का ये कौल नकल किया है कि तमाम के तमाम सहाबा आदिल हैं, और जो लोग तमाम सहाबा को आदिल नहीं मानते वो अहले सुन्नत से खारिज हैं।
محقق کمال الدین علامہ ابن الہمام تحریر فرماتے ہیں کہ تمام کے تمام صحابہ کرام کو عادل ماننا اور ان کا تزکیہ کرنا اور ان پر طعن کرنے سے بچنا واجب ہے، اور صحابہ کرام کی تعریف ویسی ہی ہونی چاہیے جیسا کہ اللہ نے ان کی تعریف کی ہے۔ ملا علی قاری شرح فقہ اکبر میں تحریر فرماتے ہیں کہ اہل سنت کا اس بات پر اجماع ہے کہ تمام کے تمام صحابہ کرام عادل ہیں۔ حضرت عثمان اور حضرت علی کے زمانے میں جو فتنہ آیا اس سے پہلے بھی اور اس کے بعد بھی، ایسا نہیں کہ حضرت علی اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے اختلاف کی وجہ سے بعض صحابہ سے عدالت ساقط ہو گیا، بلکہ تمام کے تمام صحابہ عادل ہیں، چاہے عہد عثمان و علی سے پہلے ہوں چاہے عہد عثمان و علی کے بعد ہوں۔ خطیب بغدادی نے اپنی کتاب الکفایہ میں ایک باب باندھا ہے، باب ما جاء فی تعدیل اللہ ورسولہ للصحابہ، اور اس کے ماتحت خطیب بغدادی فرماتے ہیں کہ تمام کے تمام صحابہ عادل ہیں، اور 3 دلیلیں دی ہیں۔ پہلی دلیل یہ کہ اللہ نے عادل قرار دیا ہے صحابہ کرام کو، دوسری دلیل یہ کہ اللہ نے صحابہ کرام کو پاکیزہ قرار دیا ہے، اور تیسری دلیل یہ کہ اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے صحابہ۔ یہ تو عدالت صحابہ کے سلسلے میں نے اکابرین امت کے اقوال آپ کے سامنے پیش کیے۔ اگر تمام اقوال کو جمع کیا جائے تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ایک بڑی ضخیم کتاب تیار ہو سکتی ہے، لیکن یہ ایک مختصر ویڈیو ہے، اس لیے میں نے چند اقوال آپ کے سامنے پیش کر دیے ہیں، جس سے آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ تمام کے تمام صحابہ کرام عادل ہیں، اور ان کی عدالت میں شک کرنا اور ان کی عدالت کے سلسلے میں لوگوں کو گمراہ کرنا یہ بہت شنیع فعل ہے۔ اس سے جو بھی سوال کریں گے نا آپ کو یہ جواب ضرور دے گا۔ بعض احادیث میں یہ بات آئی ہے کہ بعض صحابہ منافق تھے، آپ کے جو من میں کوئی شک ہوگا یا کوئی بات ہوگا، آپ یہ بات صحیح ہے۔ آپ کا اس شک سلسلے میں دور کر مسلم سکتا ہے یہ شریف کی بول ایک کے۔ روایت پیش کی جاتی ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فی اصحابی 12 منافقن، کہ میرے صحابہ میں 12 منافق ہیں۔ یہ جملہ لے کر بہت شد و مد کے ساتھ یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ دیکھیے خود رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میرے صحابہ میں 12 منافق ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مسلم شریف میں یہ روایت ایسے ہی آئی ہے کہ فی اصحابی 12 منافقن، کہ میرے صحابہ میں 12 حضرات منافق ہیں۔ لیکن یہ بات بھی صحیح ہے کہ اس روایت کے فوراً بعد کی جو روایت ہے اس میں یہ الفاظ آئے ہیں فی امتی 12 منافقن، کہ میری امت میں 12 افراد منافق ہیں۔ دوسری روایت میں امت کا لفظ آیا ہے، اصحابی کا لفظ نہیں آیا ہے۔ ہاں، پہلی والی روایت میں اصحابی کا لفظ آیا ہے اور دوسری والی روایت میں امتی کا لفظ آیا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اصحابی والی روایت کی کیا حیثیت ہے اور امتی والی روایت کی کیا حیثیت ہے۔ در حقیقت شعبہ کے 2 شاگرد ہیں، ایک شاگرد ہے عامر بن اسود اور دوسرے شاگرد ہیں غندر بن محمد بن جعفر۔ عامر بن اسود نے جو روایت کیا ہے وہ ہے فی اصحابی 12 منافقن، اور غندر بن محمد بن جعفر نے جو روایت کیا ہے وہ ہے فی امتی 12 منافقن۔ یعنی عامر بن اسود نے اصحابی کا لفظ استعمال کیا ہے اور غندر بن محمد بن جعفر نے امتی کا لفظ استعمال کیا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کس روایت کو ائمہ محدثین نے راجح قرار دیا ہے۔ تو سنیے، عامر بن اسود شعبہ کے عام شاگردوں میں سے ہیں، جبکہ غندر محمد بن جعفر شعبہ کے خاص شاگردوں میں سے ہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ غندر محمد بن جعفر نے شعبہ کے پاس 20 سال قیام کر کے ان سے علم حدیث حاصل کیا ہے۔ امام عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں کہ اگر روایت میں اختلاف ہو جائے تو غندر محمد بن جعفر کی روایت کو فیصلہ کن سمجھو۔ دوسری بات یہ ہے کہ غندر کو یہ بھی ترجیح حاصل ہے کہ وہ شعبہ سے روایت سننے کے بعد اس کو لکھ لیا کرتے تھے، حتیٰ کہ علامہ ذہبی فرماتے ہیں اصح الناس کتابہ، سب سے زیادہ صحیح غندر ہی حدیث کو لکھا کرتے تھے۔ تو صحیح مسلم کی جو راجح روایت ہے اس میں فی امتی کے الفاظ ہیں کہ میری امت میں 12 حضرات منافق ہیں، میرے صحابہ میں 12 حضرات نہیں بلکہ میری امت میں 12 حضرات منافق ہیں۔ اچھا،
अगर हम मान लें कि असहाबी का लफ्ज है तो क्या असहाबी का लफ्ज सिर्फ सहाबा ही के सही लिए बात इस्तेमाल भाई, होता है? सही बोल क्या रहा भाई। असहाबी का लफ्ज मुनाफिकीन के लिए इस्तेमाल नहीं हुआ है? कि आपको वो बात याद नहीं है कि एक बार हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अब्दुल्ला बिन उबई की गर्दन उड़ाने के लिए अल्लाह के रसूल से इजाजत चाही, तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि नहीं नहीं, मैं तुमको अब्दुल्ला बिन उबई की गर्दन उड़ाने की इजाजत नहीं देता, क्योंकि लोग ये बात करेंगे कि मोहम्मद अपने सहाबा को, अपने असहाब को मार रहा है, कत्ल कर रहा है। अब्दुल्ला बिन उबई पर सहाबा का इतलाक किया है, तो क्या अब्दुल्ला बिन उबई को सहाबा मान लिया जाए? नहीं, यहां पर लुग़वी माना में इस्तेमाल हुआ है कि फी असहाबी, मेरे साथियों में 12 हजरात मुनाफिक हैं, ना कि मेरे सहाबा में, बल्कि मेरे साथियों में। और फी उम्मती का, मेरी उम्मत में, तो उम्मत में भी साथियों का इतलाक होता है, और उम्मत में भी कुछ लोग हैं जिनको हम साथी कह सकते हैं। तो अल्लाह के रसूल ने जो फरमाया कि फी असहाबी, मेरे सहाबा में, असहाब में, असहाब से यहाँ पर लोग भी माना मुराद है, यानी मेरे साथियों में 12 हजरात मुनाफिक हैं। यहाँ पर एक बात और समझिए कि इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह ने मुस्लिम शरीफ में कौन सा मनहज इख्तियार किया है। तो जो लोग मुस्लिम शरीफ को बारीकी से पढ़ते हैं वो जानते हैं, और अइम्मा मुहद्दिसीन ने लिखा भी है कि इमाम मुस्लिम का तर्ज और तरीक़ा और मनहज ये है कि पहले वो मुजमल रिवायत को जिक्र करते हैं और उसके बाद मुफस्सल रिवायत लाते हैं। यहाँ पर 3 रिवायात हैं। पहली रिवायत में है फी असहाबी इसना अशरा मुनाफिकन, कि मेरे सहाबा में 12 हजरात मुनाफिक है। लेकिन उसके बाद दूसरे नंबर पर जो रिवायत है उसमें है फी उम्मती इसना अशरा मुनाफिकन, कि मेरी उम्मत में 12 हजरात मुनाफिक हैं। पता चला कि उम्मती से सहाबा की तफसील कर दी, तफसीर कर दी कि सहाबा से सहाबा नहीं मुराद है बल्कि मेरी उम्मत मुराद है, और मुनाफिकीन भी उम्मत में आते हैं, इसलिए वो मुनाफिकीन मुराद है। लेकिन तीसरे नंबर पर इमाम मुस्लिम ने और ज्यादा वजाहत कर दी कि ये जो मैंने कहा कि मेरी उम्मत में या मेरे सहाबा में 12 हजरात मुनाफिक हैं, वो असहाब उक़बा हैं। असहाब उक़बा वो लोग हैं कि जब ग़ज़वा तबूक से नबी कायनात वापस हो रहे थे तो उन लोगों ने एक घाटी में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने का इरादा फरमाया था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी मौका पर हज़रत हुज़ैफ़ा को कुछ लोगों के नाम बतलाए थे कि ये हजरात मुनाफिक हैं। तो जब इमाम मुस्लिम खुद कह रहे हैं कि 12 हजरात असहाब उक़बा में से हैं, तो फिर ये कहना कि नहीं नहीं उम्मती का लफ्ज सही नहीं है और उक़बा सही बात भाई, इसका बयान सुनने बहुत मजा आ रहा भाई। बात ना मतलब वो भी सही नहीं है, अच्छा से बोल रहा है भाई, समझा के बोल रहा है, मुझे तो बहुत मजा आ रहा है भाई। अफराद मुनाफिक हैं, ये हठ धर्मी है और जिद है। दूसरी बात ये कि जो हजरात इस रिवायत को पेश करते हैं इस बात के सबूत में कि 12 हजरात मुनाफिक थे, वो असहाबी वाली रिवायत को तो पेश करते हैं, उम्मती वाली रिवायत को पेश नहीं करते, कर ही दो यार भाई, उसके लाइक बाद वाली सब्सक्राइब कर ही दो रिवायत भाई, कि ये अफराद शेयर भी कर दो इस असहाब वीडियो उक़बा को। हैं, इसको भी पेश नहीं करते। अस्सलाम वालेकुम। साबित होता है कि आप